हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, वो आपके लिए इस वक्त किस एनर्जी में है। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं अभी। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं अभी। उनकी क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। पहला ही कार्ड हमारे पास न्यू बिगनिंग का आया है, तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। इस रिश्ते के लिए क्लियर होते नज़र आ रहे हैं। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे, आप दोनों के बीच में बहुत तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई थी, कम्युनिकेशन गैप आ गया था, बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके रिश्ते में हो गया था, जहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है और ये आपके साथ लॉयल नहीं रहे हैं। पास्ट में भी इन्होंने आपका दिल बहुत बार दुखाया है। फ्लर्ट हो सकते हैं, कैजुअल कनेक्ट या मल्टीपल अफेयर्स। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर ये आपके साथ एक स्टेबल कमिटेड वे में, ऑनेस्ट वे में आपके साथ सिर्फ जुड़े हैं, वो वाली एक एनर्जी में नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक प्लेयर एनर्जी में रहे हैं आपके पार्टनर, बट अब और बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हों, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हों, जहाँ पर आप बहुत बार बहुत बुरी तरह से टूट के बिखरे हो। जो इस रिश्ते में एंडिंग्स आई, जहाँ पर आपके ट्रस्ट को इन्होंने पूरी तरह से शैटर किया है, पूरी तरह से तोड़कर आपको बिखेर दिया, जहाँ आपके प्यार की, आपकी इमोशंस की, आपकी लॉयल्टी की कोई कदर नहीं की, वहाँ अब इनको समझ आ रहा है कि इनकी तरफ से बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। एक रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। इनके लाइफ में डेफिनेटली किसी तरह का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, मेटामॉर्फोसिस है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़े बदलाव से इनकी लाइफ गुजर रही है इस समय। काफ़ी तरह के रियलाइजेशन, काफ़ी तरह की रियलिटीज़, सच्चाई इनके सामने आ रही है लोगों की। इनको इनके बहुत सारे इल्यूजन्स हटते नज़र आ रहे हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते थे या इनको लगता था आपकी कोई वैल्यू नहीं है, इनके पास तो 1000 चॉइसेस हैं, ये कोई भी मिल जाएगा आपके जैसा प्यार करने वाला, आपके जैसा अनकंडीशनल लव करने वाला। तो अब इनको समझ आ रहा है कि जो आपने इनको प्यार या जो आपने साथ दिया है ना, वैसा ये कहीं और नहीं महसूस कर पा रहे। लोगों के होते हुए बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं, एक डीप सफरिंग में है, एक डीप डिप्रेशन में है, जहाँ पर आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, इन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं की। जहाँ आप हमेशा इनके लिए बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते थे, बिना किसी आस के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, आप हमेशा अपनी तरफ से कोशिशें करते रहते थे, हमेशा आप ही जुटते थे कि चीज़ें ठीक आगे ये रिश्ता बना रहे, जबकि आपको पता था कि आपके पार्टनर के साथ इनकी लाइफ में और लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कोई रोमांटिक पार्टनर हो या फ्रेंड्स हों या फिर कह लीजिए फैमिली के लोग हों, कोई फीमेल फ्रेंड्स हो सकती हैं अगर आपके पार्टनर मेल है, और अगर आप मेल हैं तो आपकी जो पार्टनर है उनके मेल फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो उस तरह की एक एनर्जी है जहाँ पर ये पास्ट में आपके साथ ऑनेस्ट भी नहीं रहे हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना, बहुत ज़्यादा दबाव बनाकर रखना हर तरह से। बट इनको अभी रियलाइजेशन हो रहा है कि अब जैसे माफ़ी सामने से मांगे या ना मांगे, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है इस समय। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग है, तो डेफिनेटली आपके साथ एक वापस से चीज़ों को शुरू करने की एनर्जी है, आपके साथ आगे दुनिया आगे बढ़ने की एक एनर्जी है, दुनिया देखने की एनर्जी है, जहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहेंगे, चीज़ों में आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। आप पर ट्रस्ट आ रहा है और बहुत ज़्यादा इस समय एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर जितना ट्रस्ट आप पर है, जिस तरह की आपकी लॉयल्टी रही है, जिस तरह का आपका अनकंडीशनल लव रहा है, वो सब चीज़ें इनको जैसे क्लियर होती नज़र आ रही हैं।
तो किसी बड़े बदलाव से डेफिनेटली गुजर रहे हैं कि जो इनको इतने सारे रियलाइजेशन हुए हैं, और इनका जो भी डोमिनेटिंग एटीट्यूड वाला नेचर रहा है, जहाँ ये आपकी कदर नहीं करते थे, वहाँ पर इनको बहुत कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। चलिए देखते हैं न्यू बिगनिंग क्यों आया है आपके साथ। आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हैं। इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप ही के साथ ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। रीयूनियन मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। रीयूनियन में रिकंसिलेशन में आना चाहते हैं। जैसे इनको बहुत तरह के रियलाइजेशन हुआ है इस समय आपके साथ के बॉन्ड के, जिस तरह का आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग रही थी, जुड़ाव रहा था, जिस तरह से आप इनके लिए बहुत डीपली कनेक्टेड रहे हो, उनसे बहुत गहराई से आपने प्यार किया है, बहुत ज़्यादा कह लीजिए डीप लव रहा है आपका, वो सब चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। जो पास्ट में ये इग्नोर करते थे, बहुत ज़्यादा आपको झूठ बोल जाते हो, बहुत ज़्यादा चीट कर जाते हो, बहुत एक वही प्लेयर वाली एक एनर्जी में जो रहते हैं कि क्लैरिटी नहीं देते हो। बस ठीक है, आपका साथ, आपकी तरफ अट्रैक्शन है, हर चीज़ है, बट आपके साथ ही आगे लाइफ निकालनी है, इस चीज़ का इनको पास्ट में एहसास नहीं था। बट अभी इनको है कि आप ही इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, आपको अपनी डेस्टिनी में वापस चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। आपकी वर्थ समझ आ रही है, डेफिनेटली आपकी वर्थ समझ आ रही है। जिस भी तरह से आप इस समय हो, जो काम कर रहे हो, जैसे रह रहे हो, जिस तरह से आप चीज़ों को संभाल रहे हो अभी, और जिस तरह से इनके साथ होते हुए भी आप चीज़ों को संभालते थे, इनके लिए केयरिंग प्रोटेक्टिव रहे, वो सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि आप जैसे इनके लिए एक परफेक्ट मैच हो, परफेक्ट मैरिज मटीरियल हो कह लीजिए। तो आपके साथ ही एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं। जेंडर रोल्स क्यों आया है? जेंडर रोल्स, यही कार्ड नीचे गिरा था, वापस यही आया है। डेफिनेटली यहाँ पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिनके मैनिपुलेशन में बहुत ज़्यादा ही आते थे, लोगों के बहकावे में बहुत आए हैं पास्ट में, जहाँ ये आपको बहुत मैनिपुलेट कर जाते हो। आपके लिए इमोशंस होते हुए भी इन्होंने पूरे रिश्ते को बिखेर कर रख दिया, पूरी तरह से चीज़ें ख़राब कर दी, पूरी तरह से आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज किया है। अब एक टीम वर्क में आना चाहते हैं, जहाँ ये एक इक्वल गिव एंड टेक में नहीं आ रहे थे पास्ट में, जहाँ पर ये साथ मिलकर काम करने की जगह अपने जैसे वो होता है ना धौंस जमाना, अपने हिसाब से हर चीज़ करके लेना कि यही सही है, जो ये कह रहे हैं वही होना चाहिए। और इनको लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर जाते हो कि ये लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो, तो वो सब चीज़ों ने ये रिश्ते को बहुत ख़राब किया है। तो अब उन चीज़ों में एक बदलाव आ रहा है। जो एक इमेच्योर एनर्जीज़ में थे, या एक कह लीजिए ऐसी एनर्जीज थी जहाँ पर ये इस रिश्ते को नहीं समझ पा रहे थे कि इसमें एक टीम वर्क की ज़रूरत है। इनकी तरफ से भी एफर्ट्स दो लोगों के होते हैं एक रिश्ते में, एक अकेले इंसान से नहीं हो सकता। वहाँ पर अब ये इनकी एक एनर्जीज़ में स्विच आ रहा है, जहाँ पर ये अब आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। अब ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अनकंडीशनल लव क्यों आया है? जो ये रिश्ता टूटा है, इनको आपके प्यार का एहसास हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा डीपली हर्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सफरिंग से गुजर रहे हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर इन्होंने किसी तरह के धोखे, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशंस फेस की हैं, क्योंकि यहाँ मेटामॉर्फोसिस है, यहाँ पर ये आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस, परिस्थितियाँ चल रही हैं जिस चीज़ की वजह से बहुत बुरी तरह से हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, पूरी तरह से होपलेस हुए पड़े हैं, पूरी तरह से टूटे हुए हैं। एंड अब आपके प्यार को महसूस कर पा रहे हैं, आपके साथ को महसूस कर पा रहे हैं। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि इन्होंने पास्ट में आपके प्यार, आपके एफर्ट्स की कदर नहीं की। आपके लिए जो इनकी तरफ से इमोशंस होने चाहिए थे, जो इनकी तरफ से चीज़ें होनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं किया। उन सब चीज़ों का इनको अंदाज़ा हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए सॉरी फील करते नज़र आ रहे हैं, पछतावा है इनकी जो भी गलतियां रही हैं, और इस रिश्ते के टूट के बिखरने का, इतने अच्छे एक अनकंडीशनल प्योर लव को जो इन्होंने खोया है, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है और बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है पास्ट की बातों में। जो भी कनेक्ट रहा है, आप लोगों को बहुत गहरा बॉन्ड रहा होगा, आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। फॉरगिवनेस क्यों आया है? वेट कर रहे हैं, अपने में स्ट्रेंथ बटोरने की कोशिश कर रहे हैं।
आपकी तरफ बढ़ना है, एक प्लानिंग की एनर्जी, एक वेटिंग की एनर्जी। इन्होंने बहुत कंपेयर किया लोगों से, जहाँ पर इनको समझ आया है बाकी लोग इनको मैनिपुलेट, इनको कंट्रोल कर जाते थे। जहाँ आप हमेशा गिविंग एनर्जी में रहते थे, हीलिंग एनर्जी में रहते थे, आप इनको हील करते थे, इनमें एक स्ट्रेंथ लाते थे। बाकी लोग इनको मैनिपुलेट करते हैं, इनको दबाने की कोशिश करते हैं, इनको अपने हिसाब से नचाने की कोशिश करते हैं। वो सब चीज़ें कंपेयर कर पा रहे हैं और अब इस चीज़ का गलती का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। आपके लिए जो इनकी तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इन्होंने नहीं निभाई है। काफ़ी इमोशनल फ्लक्चुएशन से गुजर रहे हैं, काफ़ी डीप इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड भी हैं। तो एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी है कि आपकी तरफ कैसे बढ़ें, कैसे अप्रोच करें, अपनी में हिम्मत बटोरते नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने बहुत गलतियां की हैं पास में। इन्होंने बार बार आपका दिल दुखाया है, बार बार आपको तोड़ा है, बहुत बुरी तरह से चीट आप कई बार हुए होगे, कई बार आपने इनको माफ़ किया होगा। जहां आप अंदर ही अंदर टूट रहे होते होगे, सफरिंग में रहते होगे, लेकिन फिर भी वो कहते ना जहर का घूंट पी लेना वाली जो एक एनर्जी होती है कि बार बार वो चीज़, बार बार सेम पेन आपको देते रहे हैं, बट फिर भी आप इनके लिए लविंग, इनके लिए केयरिंग रहे हो। वो सब चीज़ें समझ पा रहे हैं, तो अब अपने में स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए और एक माफ़ी मांगना चाहते हैं, कह लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। डेफिनेटली ये आपसे माफ़ी चाहेंगे जो भी इन्होंने आपके साथ, आप जैसी एक प्योर इनोसेंट सोल को जो इन्होंने तकलीफ़ दी है, तो इनको उस तकलीफ़ का अब एहसास हो रहा है। किसी तरह की जो भी इनकी लाइफ में भी सिचुएशंस चल रही हैं, तो डेफिनेटली ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने कितनी बुरी तरह से आपका दिल दुखाया है। आपके साथ अगर पास्ट में ये बहुत ज़्यादा रूड रहते थे, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं, बहुत ज़्यादा दायरों में रखते हो, हर चीज़ अपने हिसाब से लेना, एंड एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेना चाहते थे। और शायद आपका रिश्ता उतना ओपनली भी सब लोगों को ना पता हो, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव से लग रहे हैं। तो अब ये एक आपके साथ एक प्रॉपर वे में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर समाज, सोसाइटी या किसी तरह का कुछ हाई अथॉरिटी पर है कि इमेज कॉन्शियस बहुत रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, वो वाली जो एनर्जी होती है, तो अब उससे बाहर निकल रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लाइफ को जीना चाहते हैं आपके साथ। आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, आप पर बहुत ज़्यादा नज़रें बनाई हुई है इस समय। आपके तरफ बढ़ेंगे, क्लियर कट वे में बढ़ेंगे, अभी भी एटीट्यूड के साथ ही आएंगे, चाहे अंदर इनको रियलाइजेशन है कि इनकी गलतियां हैं, सब कुछ है, बट ऊपर से वही शो करेंगे कि हाँ बहुत ज़्यादा ये एकदम टफ है, एकदम बहुत स्ट्रिक्ट वाली एक एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहेंगे। बट हाँ डेफिनेटली एक स्टेबल वे में, एक लॉयल वे में अब शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर। ट्रस्ट क्यों आया है? ट्रस्ट क्यों आया है? ट्रस्ट, कहीं ना कहीं इनका ट्रस्ट बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है, बहुत बुरी तरह से चोट खाई है, इन्होंने धोखे का शिकार हुए हैं। जहाँ जिन लोगों पर इन्होंने ट्रस्ट किया है वहीं से इनको धोखा, चीटिंग मिली है। जहाँ ये बहुत इमोशनली हर्ट हैं, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एग्जॉस्टेड हैं, पूरी तरह से जैसे इंसान ख़त्म हो जाता है ना, कि जहाँ पर किसी पर बहुत ज़्यादा, जैसे आपने इन पर विश्वास किया था, जिस तरह से आप इनको एकदम टूट के चाहते थे या आप इनके लिए डेडिकेटेड रहे हो, आपका जो विश्वास, जो ट्रस्ट इन पर रहा था, किस तरह से आपका जब इन्होंने ट्रस्ट तोड़ा है तो आप कितनी पेन से गुजरे होंगे। तो सेम पेन यहाँ पर ये महसूस कर पा रहे हैं अभी। किसी तरह का इनकी लाइफ में चीटिंग का, ये धोखे का शिकार हुए हैं, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, बहुत तरह के मैनिपुलेशन है, बहुत तरह की ट्रैप्ड सिचुएशंस हैं, कुछ लीगल सिचुएशंस भी हो सकती हैं, कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, पैसे से रिलेटेड भी हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर इन्होंने किसी तरह का कुछ लॉसेस फेस की हैं, काफ़ी गहरी चोट खाए हैं, एंड अब आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं, आपका साथ मिस कर रहे हैं कि आप कितने इनके लिए ट्रस्टवर्दी रहे हो, किस तरह से आप इनके लिए लॉयल रहे थे हमेशा। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है? थर्ड पार्टी मदर हो सकती है, फीमेल एनर्जी है कोई इनकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल घर परिवार में रखने वाली कोई लेडी है, चाहे मदर हो या कोई और फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा आप लोगों के रिश्ते में के बीच में आई हुई थी, जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है,
जिस वजह से इस रिश्ते में ये रीयूनियन की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, बट अभी आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं एंड थोड़े से ये फ्लर्ट भी रहे हैं। इनके जो भी मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं, इनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि सब पर दिल आ जाता है। वो वाली एक एनर्जी होती है ना, जो मिला उसी के साथ हो लिए वाली एनर्जी। तो ये बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर एनर्जीज में रहे हैं, जहाँ पर ये लॉयल्टी इश्यूज बहुत ज़्यादा रहे हैं आपके इसमें, ट्रस्ट इश्यूज, बार बार चीटिंग का बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, और साथ में किसी का डर है इनके ऊपर, जिससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। बट अब आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। और चाहे रोमांटिक पार्टनर हो कोई इनकी लाइफ में, चाहे मदर हो या कोई और फीमेल एनर्जी, बट अब आपकी तरफ झुकाव नज़र आ रहा है और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं लॉयल्टी क्यों आया है। लॉयल्टी क्या है? लॉयल्टी कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड रहे हैं, कंफ्यूज रहे हैं, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि ये समझ नहीं पा रहे कि किस क्रॉस रोड्स पर होते हैं ना, कि किस दिशा में जाना है, क्या सही रहेगा। क्लैरिटी नहीं रही है इनको पास्ट में भी, जहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ना है नहीं बढ़ना है, इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, ये रिश्ते में क्या पोटेंशियल है। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक माइंडसेट हो सकता है, आपसे क्या फ़ायदे हो सकते हैं इनको, वो सब चीज़ों को बहुत सोचा इन्होंने, और इसी वजह से ये आपकी तरफ कभी लॉयल नहीं रहे। हो सकता है फिनेंशियली आप उतने अबंडेंट नहीं हैं, ये ज़्यादा अच्छे परिवार, अच्छे लेवल पर हों, कि आपके साथ लॉयल नहीं रहते थे। लॉयल्टी इश्यूज इनकी तरफ से रहे हैं, जहाँ ये हमेशा कंफ्यूज रहे हैं, बट अब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं एंड आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी महसूस कर पा रहे हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, स्ट्रेंथ देखते हैं। जो पहले नहीं समझ पा रहे थे इस रिश्ते की गहराई, अब समझ आ रहा है, आपके एफर्ट्स भी दिख रहे हैं, सब समझ आ रहा है। बट हाँ, किसी ना किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं, जहाँ पर बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज हैं कि किस पर विश्वास करें और किस पर ना करें। डेफिनेटली किसी तरह की ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस हों जहाँ पर ये बहुत कंफ्यूज हैं अभी, बट आपके लिए ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। क्राइंग एंड डिप्रेशन क्यों आया है? क्राइंग एंड डिप्रेशन, इमोशंस बहुत हाई हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी केयर को, आपके प्यार को, आप जिस तरह से इनका ख्याल रखते थे, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और इन्हें इसी चीज़ का दुख हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाई है। किंग ऑफ कप्स है, तो इमोशंस बहुत हाई हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी फ़िक्र होती नज़र आ रही है कि जो इन्होंने किया है, तो अब आप किस सिचुएशन में, आप कैसे हो, आप ठीक हो नहीं हो, अपने आप को कैसे संभाल रहे हो, आप अपनी लाइफ में इतने बुरे हालातों के बाद जो इन्होंने आपके साथ किया है, जो भी चीट किया है, उसके बाद आपने अपने आप को कैसे संभाला है, या आप किस परिस्थितियों में हो, उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सफरिंग वाली एनर्जी। आपके साथ एक केयरफ्री वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक लविंग वे में कह लीजिए, इमोशनल वे में, और एक स्टेबल वे में आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अभी अचानक से भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं और कहीं ना कहीं चोट खाए हैं ये, कहीं ना कहीं इनको धोखा मिला है कि ये अब आपकी तरफ लौट के आ रहे हैं, वापस दौड़ के आ रहे हैं। मेटामॉर्फोसिस क्यों आया है? मेटामॉर्फोसिस, लौट के आ रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं, वही वाली एनर्जी है। किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं इनकी लाइफ में, जहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से ट्रिगर्स खा रहे हैं, बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, किसी तरह की एंडिंग्स हो रही हैं इनकी लाइफ में, किसी तरह की कुछ बहुत मेजर चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस कर रहे हैं, जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा अपना स्टैंड लेना पड़ रहा है, और बहुत लोग इनके अगेंस्ट हो सकते हैं इस समय, और इनको अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है अपने आप को सेव करने के लिए। वो वाली एक एनर्जी है यहाँ पर कि किसी तरह का मैनिपुलेशन इनकी लाइफ में हुआ है,
खुद के लिए सर्वाइवल के लिए जो इतनी करेज या स्ट्रेंथ लानी पड़ती है ना, अपनी जान लगानी पड़ती है, वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर ये खुद को सेफ गार्ड करते नजर आ रहे हैं। कुछ हैं इनके लाइफ में इवेंट्स चल रहे हैं, कुछ कर्मा क्लिनजिंग कह लीजिए, कार्मिक ट्रिगर्स हैं, बट आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं, अब आपकी तरफ वापस आते नजर आ रहे हैं। किसी तरह का इमोशनल लॉस है, फाइनेंशियल लॉसेस, किसी तरह की सफरिंग से गुजर रहे हैं, और आपको जो दिल दुखाया है, आपको जो अबैंडन किया था, इन्होंने आपका त्याग कर दिया था, आपको छोड़ दिया था बीच राह में, उन सब चीज़ का रिग्रेट है, आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। जो पास्ट में इनको क्लैरिटी नहीं थी, समझ नहीं पाते थे इस रिश्ते में बढ़ना है, आप चाहे क्लैरिटी के बारे में पूछते हो, आप हमेशा इनकी तरफ वेटिंग एनर्जी में रहते हो, क्योंकि ये आगे क्या डिसीजन लेंगे, क्या ये आगे रिश्ते को आगे स्टेबिलिटी में ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे, हमेशा आपकी नज़रें इन्हीं चीज़ों पर या इन्हीं सवालों में घूमती होंगी। तो अब ये क्लियर वे में आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं, तो होपफुल रहिए, एक पॉजिटिव वे में आपकी तरफ बढ़ेंगे। काफ़ी कुछ है चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं इनकी लाइफ में, फिल्टरिंग चल रही है, रियलाइजेशन चल रहे हैं, बैक स्टैबिंग, बीट्रेयल्स चल रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? नेक्स्ट एक्शन डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेंगे। जहां पास्ट में आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, आपसे दूरियां बना रहे थे, आपको दूर हटा रहे थे, धकेल रहे थे दूर, 50 रीजंस देते होंगे आपको, कुछ भी एक्सक्यूजेज हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, जहां आपके लिए स्टैंड लेना नहीं चाह रहे थे, अब आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक पैशनेट वे में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए फायर एलिमेंट हाई है, तो फायर एनर्जीज में तो एक एक्शन वाली एनर्जी हो जाती है कि ये एक प्रॉपर पॉजिटिव पैशनेट वे में और काफ़ी स्पीड से एक्शन रहता है। एंड सन भी है, तो अगेन वही एनर्जी आ गई कि आपकी तरफ कम्युनिकेशन आता नज़र आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग, डेटिंग कह लीजिए, कुछ और नई शुरुआत की यहाँ पर एनर्जी है कि आपके साथ बढ़ेंगे। आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं इस समय, हर जानकारी रखने का प्रयास कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अब आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहेंगे। तो एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ में, जहां बहुत ज़्यादा धोखों से, बार बार की चीटिंग से आप जो गुजरे हो इस कनेक्शन में, जहां पर हमेशा आपके पार्टनर ने आपको धोखे दिए हैं, ऑफ एंड ऑन सिचुएशन रखी है, बार बार डिच किया है, वहाँ पर ये वापस लौटते नज़र आ रहे हैं, इनको इनकी गलतियों का एहसास होता नज़र आ रहा है। चलिए इनके मैसेजेस क्या हैं? आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो नॉन स्टॉप आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, एंड यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो डेफिनेटली आपने जिस तरह से साथ दिया है, आप जिस तरह से इनकी स्ट्रेंथ बनकर रहे हो, इनके सपोर्ट में रहे हो, जिस तरह से आपने इनको इवॉल्व किया है, इनमें एक अलग ही हिम्मत आती होगी आपके साथ, वो सब चीज़ें देख पा रहे हैं कि जहाँ दूसरे लोग इनके लिए वैसा स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, दूसरे लोग वैसा साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो हर चीज़ मिस कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, तो आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली मिस कर रहे हैं, आपकी नज़दीकियों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा पैसा, परिवार, करियर, अपनी नाम, ओहदा, फेम, हर चीज़ के पीछे ज़्यादा भागते हो, जहाँ आपके इमोशंस को, जो एक प्योर इमोशंस होते हैं, जो लव होता है, उन सब चीज़ों को जैसे समझते हुए भी नहीं समझना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, डिनाइल मोड जिसे कहते हैं। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो इन्होंने पास्ट में इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, जो भी रीजंस इनको लगे होंगे कि इस रिश्ते में कोई पोटेंशियल नहीं है, कुछ नहीं है, तो कुछ ना कुछ रीजन से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, तो हर जगह आप आगे को ढूंढते हैं, जहाँ भी चाहते हैं आपको ही मिस करते हैं, आपकी एक झलक पाने के लिए। आई रिमेंबर एवरी डिटेल्स ऑफ दैट डे, तो जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में रिश्ता ख़राब होने से पहले हुई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, तो इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, वो सब बताना चाहते हैं। इनके इमोशंस जो पहले एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं, तो अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आई लव यू कार्ड के साथ डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके साथ बहुत गहरा जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि आई लव यू, आपसे बहुत ज़्यादा एक डीपली इन लव है इस समय। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।